नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गौतम। आज जो मैथ्स का टॉपिक लेके आया हूँ उस मैथ्स का टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हम इसमें जानने वाले हैं। तो रेक्टेंगल का फिगर कैसा होता है वो आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और हर कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल होता है। ये आपने रेक्टेंगल का फिगर देखा है। ठीक है, आप रेक्टेंगल के फिगर से फेमिलियर हैं। आपको बस उसकी मैं प्रॉपर्टीज आज बताने जा रहा हूँ कि उसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें, इस रेक्टेंगल के फिगर का नाम हमारे माइंड में आते ही हमारे सामने ये फिगर आता है तो हमारे को किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये आपको पता है। नहीं भी है तो अब जिनको नहीं मालूम है वो आप आगे इन प्रॉपर्टीज के बेस पर आप सीख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इट मींस AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यस, जो साइड इक्वल्स हैं, इसकी ऑपोजिट्स वाले इक्वल हैं, मतलब ऑपोजिट साइड जो इक्वल हैं वो पैरेलल भी हैं। AB पैरेलल है CD के और AD पैरेलल है BC के। AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। और एक चीज और, अब क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल और ये तो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है, इसलिए इट इज अ पैरेललोग्राम। और ऑपोजिट साइड का अगर एक पेयर भी पैरेलल हो जाता है तो वो ट्रेपेजियम भी हो जाता है, इसलिए ये ट्रेपेजियम की कैटेगरी में भी है। यानी एक रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं और एक रेक्टेंगल को ट्रेपेजियम भी बोल सकते हैं। ट्रेपेजियम का कैटेगरी का तो है ही, क्योंकि कम से कम एक पेयर तो ऑपोजिट साइड का पैरेलल है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, या फिर आप कह सकते हैं कि ईच एंगल इज 90 डिग्री। इसके हर कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 90 90 90, ये याद रखेंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। इस चारों इक्वल होकर के कितने कितने के हैं? 90 90 डिग्री के। ओके, दूसरी बात, जब चारों ही एंगल 90 के होंगे तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसके एडजेसेंट एंगल, क्योंकि ये 90 है, 90 90 90, तो एडजेसेंट एंगल्स भी इक्वल हुए, तो हम लिख सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। जब ऑल एंगल्स आर इक्वल तो फिर ऑपोजिट क्या, एडजेसेंट क्या, सभी इक्वल निकले इसके अंदर। तो नेक्स्ट है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देखिए 90 90 है तो जाहिर सी बात है किसी भी दो 90 को प्लस करोगे तो 180 तो बनना ही है। ठीक है, दूसरी बात ये पैरेललोग्राम भी है, क्योंकि ये पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और पैरेललोग्राम में इसका क्या प्रॉपर्टी थी कि एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। जब ये पैरेललोग्राम है तो इसका भी एडजेसेंट एंगल्स का प्लस 180 होना चाहिए, और 90 90 है तो 180 तो होना ही है। तो A प्लस B, ये इसका एडजेसेंट है, A और B एडजेसेंट है, इन दोनों का प्लस 180। ये एडजेसेंट है, B प्लस C 180, C प्लस D 180 और A प्लस D 180 डिग्री। ठीक है, यहां तक इतनी। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, डायगोनल्स आर इक्वल। जो इसके डायगोनल है AC और BD वो इक्वल होते हैं, AC इक्वल्स टू BD। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जब डायगोनल्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है टू इक्वल पार्ट में काटना। तो जब AC और BD ने एक दूसरे को काटा था तो O पर काटा, तो A से O तक का और O से C तक का जो पार्ट है वो इक्वल है। B से O तक और O से D तक का पार्ट भी इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि AO इक्वल OC, AO इक्वल OC, और ये AC के हाफ हो जाते हैं, तो हाफ ऑफ AC। सिमिलरली सेम इसी तरह से BO इक्वल OD, BO इक्वल OD, जो कि BD के हाफ है, नॉट BC, BD के हाफ है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट BD के हाफ हैं। अब क्योंकि AC BD के इक्वल है, जब AC BD के इक्वल है तो AC का हाफ फिर BD के हाफ के इक्वल होगा। और AC का हाफ कौन था? ये दोनों, वो हमने यहाँ रख दिए। BD का हाफ कौन था? ये दोनों यहाँ रख दिए। तो देखा क्या गया कि AO, OC, BO और OD ये चारों पार्ट आपस में इक्वल होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब रेक्टेंगल की जब बात आती है तो उसमें लेंथ और ब्रेथ सबसे पहले ध्यान आता है। तो जो लंबी साइड होती है, लॉन्गेस्ट, तो वो लेंथ होती है, जो छोटी है वो ब्रेथ होती है। तो
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, सिंपल। तो लेंथ में ए बी, ब्रेथ में बी सी, या सी डी बी सी, या ए बी के साथ ए डी भी ले सकते हैं, क्योंकि ए बी लेंथ और ब्रेथ, सिंपल इतना याद रखना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब है कि चारों साइड का इक्वल होना चाहिए, और आपके पास तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, या फिर हम इसे दूसरे वे में कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ एडजेसेंट साइड। मतलब इस फिगर में से कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले लीजिए, मान लीजिए ए बी के साथ ए डी लिया है, बस इनको प्लस करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, सम ऑफ एडजेसेंट साइड मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अभी पूरी नहीं है, अभी बहुत है, देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, ईच डायगोनल डिवाइड्स रेक्टेंगल इन 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स उन्हें कहते हैं जो शेप और साइज दोनों में ही सेम होते हैं। अब देखिए कैसे सेम है, हम पहले एक डायगोनल की बात करते हैं, AC, ये रहा AC, ठीक है। इस AC के हिसाब से ऊपर एक ट्राइंगल बचता है, नीचे ये दोनों ट्राइंगल आपके सामने दिख रहे हैं। आप जानते हैं ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये सेम हो गई साइड, यहाँ पर भी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है। AC तो कॉमन है जो दोनों में हो गया। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल वाला जो चैप्टर है आपका 7th में और 8th में, उसमें आपने ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल सीखे हैं। तो ये किस क्राइटेरिया से हो गया, ये भी एक साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो ये SSS क्राइटेरिया से दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सिमिलरली जब हम BD डायगोनल लेंगे तो एक ट्राइंगल ये वाला आपके पास निकल के आएगा और एक ये वाला निकल के आएगा। इसमें भी ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये तो कॉमन हो गई, तो ये भी SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल। तो जब ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों और ये दोनों, तो जब क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव इक्वल एरियाज, जो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके एरियाज हमेशा इक्वल होते हैं। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर इनके एरिया भी इक्वल होंगे। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके भी एरिया इक्वल होंगे, और जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका एरिया और इसका एरिया, तो इस पूरे के तो हाफ हाफ हुए। तो ये दोनों एरिया जब इक्वल हैं तो वो पूरे ABCD के हाफ हुए, ये भी पूरे ABCD के हाफ हुए। अब क्योंकि ABCD ये तो रेक्टेंगल है, ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल वो तो सेम ही रेक्टेंगल है, तो इसका जो हाफ था वो ये दोनों थे और इसका जो हाफ है वो ये दोनों है। तो जब ये हाफ हाफ इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि ये चारों ही ट्राइंगल आपस में इक्वल एरिया रखते हैं, इन चारों का एरिया इक्वल है। और जैसे कि SS क्राइटेरिया से जब हम बात करेंगे तो ये भी देखिएगा कि ये चारों ही फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल CDA और ट्राइंगल, अब देखते हैं ABC के साथ कौन सी बात करते हैं, जैसे कि ABC, ठीक है, तो इसमें हम DCB कह सकते हैं, इसका है ट्राइंगल DCB, और फिर नेक्स्ट वाले का ABC के हिसाब से चलेगा BAD, ट्राइंगल BAD। ये चारों ही फिगर ABC, CDA, ठीक है, DCB और BAD, ये चारों ही फिगर कॉन्ग्रुएंट भी हैं। आप देख लीजिएगा ये चारों ही फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं, किस वजह से, SSS के क्राइटेरिया से। जब आप फाइंड करेंगे तो आपको ये अलग से दिख जाएगा। इस किसी भी दो फिगर को ले लीजिए, इन दोनों को ले लेते हैं, ये साइड सेम इक्वल मिल रही है, ये वाली साइड क्योंकि डायगोनल के इक्वल था तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है, और ये वाली साइड तो दोनों में कॉमन ही हो गई, ठीक है। तो SSS क्राइटेरिया से ये दोनों फिगर हो गए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये चारों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये चारों ही ट्राइंगल के जो एरिया हैं वो इक्वल है, ठीक है। तो ईच ट्राइंगल का एरिया इस पूरे का हाफ कहलाएगा, ठीक है, पूरे रेक्टेंगल का हाफ है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब देखिए
व्हेन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो आपने देखा यहाँ पर 4 ट्राइंगल बन जाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल का वर्टिकल इस तरफ दूसरा वाला ट्राइंगल है, इसके वर्टिकली ऑपोजिट में यहाँ पर दूसरा एक और ट्राइंगल है, ये दोनों एक पेयर और ये दूसरा पेयर। तो ये क्या कहता है, व्हेन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन दे फॉर्म 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। 2 पेयर्स, एक पेयर ये वाला, दूसरा पेयर ये है, और ये दोनों पेयर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एक है AOD, ट्राइंगल आपने लिया AOD, इसके कॉन्ग्रुएंट है BOC, AOD के कॉन्ग्रुएंट हुआ BOC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट SS से। देखिए कैसे हुआ। आप जानते हैं कि जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाला इसके इक्वल हो गया, बाइसेक्ट कर रहा था, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहा था, और ऑपोजिट साइड्स तो वैसे ही इक्वल थी, तो S और तीसरी भी S, साइड साइड साइड, तो इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया। सिमिलरली ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर इक्वल एरियाज रखते हैं तो फिर इन दोनों का भी एरिया इक्वल होगा और इन दोनों का भी एरिया इक्वल होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा और भी कई तरह की बातें हैं जो प्रॉपर्टीज है, लेकिन उसके लिए फिर हमें एडवांस मीन्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा, मीडियंस वाली बातें सीखनी पड़ेंगी और दूसरी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद वो आपको और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक बेसिक फॉर्म में जो आपको मोटे तौर पे याद रहना चाहिए वो सारी प्रॉपर्टीज़ ये हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल का टॉपिक ख़त्म होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला होगा। जिन्होंने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे और भी इस तरह के वीडियोज़ आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।